हमाद हसन साहब, अगर बलोचिस्तान की बात कर ले तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे थे उसमें बड़े खातिर खा जो है नताइज नज़र आ रहे थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बनी हुई थी, वो सारी चीज़ें, और ये आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बड़ा कह लें कि BLA की जानब से हमला किया गया है कि 12 डिफरेंट जो स्पॉट है उनको निशाना बनाया, और जिस तरह फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की, कितना बड़ा डैमेज है BLA के लिए भी। देखिए, बलूचिस्तान को हमें तारीख़ी तनाजुर में भी देखना होगा और जो रीसेंट सिनेरियो है उसमें भी देखना होगा। एक तो बलूचिस्तान के किनारे पर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों का मरकज़ बना हुआ है। अभी UN की रिपोर्ट आई थी, 20 से ज़ायद आलमी दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त अफ़गानिस्तान में बैठी हुई हैं। ज़्यादातर उनके मराकज़ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ साथ मुल्हिका रियासतें जो है पख्तिया, पख्तिका, खोस्त, कुनड़, वज़ीरिस्तान तक, आगे गज़नी, ज़ाबल तक। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि ईरान के अंदर एक अनस्टेबल सिचुएशन है। लेकिन तारीख़ी तनाजुर में हम देख लें तो बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स पहले से मौजूद रहे हैं। यानी 60s में नवाब नौरोज़ ख़ान के मामलात आए, फिर भुट्टो दौर में फरारी कैंप्स बने, पहाड़ों पर चले गए थे, फिर तसलसल के साथ इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन उसका हम ये मतलब नहीं ले सकते कि बलोच अवाम पाकिस्तान के मुखालिफ है। अगर मुखालिफ होते तो फिर जो गुज़श्ता 50 साल से इस तरह के एलिमेंट्स की मौजूदगी में उनको नताइज मिल जाते। नताइज न मिलना इस बात की दलील है कि वो लोग बहुत अक़लियत में हैं। उनकी राय जो है, उनका नैरेटिव जो है, उसको कोई कबूलियत नहीं मिल रही है। लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, स्टेट के साथ खड़े हैं अवाम, लेकिन उन लोगों का एक टेरर बहरहाल मौजूद है। उन लोगों के बैरूनी राब्ते भी हैं, उन लोगों के प्रॉक्सीज भी हैं बैरूनी, यानी इंडिया का इन्फ्लुएंस। इसी बलूचिस्तान से इंडियन एजेंट नहीं पकड़े गए। तो देखे ये चीज़ें तो हकाइक हैं, और जब ये चीज़ें मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स जो है वो पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। अभी जो हाल ही में ये जो चंद घंटे कबल 12 मकामात पर हमले हुए, तो देखिए तारीख़ी तौर ठीक है, गोरिल्ला वार्स होते हैं, बागी तहरीकें होती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वो इस तरह तो नहीं, इस तरह मुनज़्ज़म हमले तो नहीं कर सकते। वो तो एक स्पॉट को टारगेट करते हैं, फिर फोर्सेस उनके साथ लड़ती है, स्टेट उनके खिलाफ इक़दाम करती है। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के मखसूस हालात और गर्दोपेश का जो सिनेरियो है उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें जो हैं वो इन लोगों के साथ मिली हुई और हर तरह से उनको वो तो डेफिनेटली अपने मार्क हक जो था उस टाइम पे हमने देख लिया कि कैसे एक तरफ हमने जो है हमारा ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहाँ पे हालात ख़राब, तो वहाँ से भी चंद घंटों में किस तरह कार्रवाई की गई पाकिस्तान मुखालिफ, अफगान बॉर्डर हो या इस साइड से की गई। अच्छा रोगिर साहब, ये बता दें कि ये सॉफ्ट टारगेट जो है वो हदफ है, ऑन द अदर साइड एक हमदर्दी पैदा की जाती है बलूचिस्तान में इन लोगों के लिए। कुछ हमने देखा कि लोग इस पर बात भी करते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड भी चलते हैं, अपने एहसास महरूमी उसकी रीज़न बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे टारगेट आप देखें बैंक्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी इमारतें हैं। देखिए सॉफ्ट टारगेट तो हैं। हम दूसरा जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ आपने कही ना कि हमदर्दी पैदा की जाती है, हम ज़रा चीज़ों को खुल के जोड़ते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि आज वाला जो वाक़या है इसकी टाइमिंग्स बड़ी अहम है कि इस मौके पे क्यों ये चीज़ की गई है और इस बड़े लेवल के ऊपर की गई। उनका टारगेट ये था कि हम इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रोलॉन्ग करेंगे, और इस तरह की एक्टिविटीज़ ये पहले भी जो प्लान करके आए थे, तैयारी जो लग रही थी। जी 100% कि हम इसको 3 दिन प्रोलॉन्ग करेंगे। आपकी रियासत को, आपके इदारों को ये बहुत बड़ा एक जाता है, उनको हम दाद देंगे कि उन्होंने कुछ घंटों के अंदर उस सारी चीज़ को समेट के ऐसे जैसे कहते हैं ना मसल दिया और मामलात को दोबारा कंट्रोल में ले लिया। वो जो एक नैरेटिव बिल्ड करना था ना कि बलूचिस्तान इस वक्त तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, रियासत के कंट्रोल में नहीं है, तो आपने वो ख़त्म कर दिया। ये एक पॉइंट आपको बहुत ये अहम तरीन पॉइंट है। हमदर्दी कौन उनके लिए समेट रहा है, यानी इस वक्त उनके लिए इस सोशल मीडिया पे कौन उनके हक में लिख के उनकी हमदर्दियां समेट कर पब्लिक को या आमत उन्नास को कौन लेके जा रहा है। तो हमें नजर आ रहा है कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं उन चीज़ों को। वो अगर कोई तो ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं जो नहीं होनी चाहिए, इंटरनल हमें जुड़ी हुई हैं, हमें कोई शक नहीं है। तीसरा एलिमेंट जो है वो इंडिया का है, 100% है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट है। उसकी वजूहत ये हैं कि आप आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जिनका फ़ायदा अल्टीमेटली
किसी सरदार को या किसी मुअय्यन शख्स को नहीं, बल्कि रियासत को और लोगों को पहुंचना है। उनको पहुंचता रहे जो लोग हैं, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। अब जब रियासत को और आमतुन्नास को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, उन कामों को भी डिरेल करने के लिए ये कोशिश है। तीनों चीज़ें आ गई। और इसके अंदर अब मैं बड़े आगाज़ से कह रहा हूँ कि एक नया ट्रेंड डेवलप किया इन्होंने, एक कुर्दिश जो था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पैटर्न के ऊपर, जिसके अंदर लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को वो अनफॉर्चुनेटली लेके आए, जो कि हमारा बलोच कल्चर है, पठान कल्चर है, या जो भी उस पट्टी का कल्चर है, तमाम के अंदर ये ना होने वाली, ना मानने वाली चीज़ थी। और मैंने जब उस वक्त कहा कि ये एक तंजीम है जो सेक्सुअल परमिस्क्यूटी की तरफ जा रही है और इसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर वो जो हाईजैक किए जाते हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये तो सारी चीजें ठीक है, हैं। मतलब ये एक पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है, पूरा कहने का नेटवर्क चल रहे हैं जो खवातीन को भी अपने जो है कहने के अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एसआर राना साहब, ये अब देखें कि किस लेवल तक ये चीज़ें चली गई हैं कि आज जो कार्रवाई होती है उस पर भी मुतअद्दिद खवातीन हैं जो इनके साथ, इन दहशत गर्दों के साथ मौजूद थी और इन हमलों में मारी जाती हैं। देखिए, बड़ा अफसोसनाक है और मैं तो सलाम पेश करूंगा अपने उन सपूतों को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे के और इस मुनज़्ज़म किस्म की जो ये पिछले 24 घंटों में कोशिश की गई उसको ख़त्म किया। सलूट टू दैट तमाम शोहदा को, और अभी भी जो इंगेज हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो हमारा फ़ख्र है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होते हैं कि ऐसे कैसे उन्हें खुल खेलने का मौका मिल जाता है अचानक। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने प्लान्स को दोबारा देखने की ज़रूरत है। ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बहादुर अफवाज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उन्होंने उनका कला कुमा कर दिया और बड़ी तादाद में दहशतगर्द भी मार दिए, 100 के करीब दहशतगर्द भी मार दिए। चुन चुन के हमने मारे। जो हमारे रिट को, रियासत को चैलेंज करेगा उसको माफ़ी कोई नहीं। लेकिन क्यों हो कैसे जाता है ये बड़ा एक अलमिया है और मेरा ख्याल है इस पे बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिलाशुबा होनी चाहिए क्योंकि बड़ा संगीन मसला है। बलूचिस्तान है, KPK है, टेररिज्म, इसका खात्मा एक मजबूत हिकमत अमली बनानी तो पड़ेगी। आप वजह फरमा रहे हैं। और ताकि आइंदा इस तरह के कोई ना हो। और मेरा ख्याल है कि जो सूबाई हुकूमत है, मुझे ऐसा लगता है कि वो खासी नाअहल किस्म के लोग हैं और उनको शायद उनको ज़मीनी हालात से, हक़ाइक़ से बहुत दूर के कोई लोग हैं जिन्हें अपने सूबे के अंदर ये नहीं पता चल रहा कि ख़वातीन को भी इंगेज कर रहे हैं दहशतगर्द, अलहदगी पसंद जो हैं वो नौजवान जहनों को भी तब्दील कर रहे हैं। तो वो खुद क्या कर रहे हैं वहाँ पे? उनकी क्या ड्यूटी है फिर उस सूबाई हुकूमत की? और मैं तो इसमें कोई आदमी नहीं समझता कि मैं तो ये कहता हूँ कि KPK हुकूमत को भी एक पेज पे होना चाहिए। लेकिन ये कि बलूचिस्तान में तो इस तरह का कोई इशू भी नहीं है, तो फिर अगर वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमें अपने प्लान्स को दोबारा से देखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम इसके फैक्ट्स देखें तो बलूचिस्तान में पिछले कुछ टाइम में जितने हालात खराब थे उससे कदरे अगर फैक्ट्स देखें तो कुछ चीजें बेहतर हुई थी, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बड़ा अटैक है। बगेड़ी साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि ये एक मरबूत किस्म के हमले हैं, इसकी रोकथाम के लिए जिस तरह भी एसआर राना साहब ने कंस्ट्रक्टिव जो है पॉलिसी वो अपनाने की बहुत ज़रूरत है और एक तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको एक पेज पे लाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आई थिंक स्ट्रेटजी तो ऑलरेडी या पॉलिसी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मैं आई स्लाइटली डिसएग्री कि जो सफात बख्शी साहब हैं वही लीड कर रहे हैं। बीइंग चीफ मिनिस्टर बड़ा फर्क पड़ा है जब से वो आए हैं। हाँ, बाकी ये मैं जरूर कहूँगा कि काफी सारे जो सरकार हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, असर रसूख भी इलाकों में, आई थिंक दे हैव टू नाउ कम फॉरवर्ड। और फिर ओवरऑल बलूचिस्तान का एक इंप्रेशन बनता है। देखिए, ये एक्चुअली 2-2,500 बंदा है, तो पश्तून बेल्ट जो इसमें बाय एंड लार्ज आई वुड से 50% ज्यादा इलाका है, उसमें कोई यूरिश नहीं है। 3-4 इलाके हैं बेसिकली, चाहे वो साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान है या आप कह लें कि मरी बुक्ती इलाके हैं और किसी हद तक गुजार है। बाकी मैं खुद 4 दफा सर्व किया, ह्यूज एरिया, ऑलमोस्ट 45% ऑफ पाकिस्तान। दुश्वार गुजार भी स्नीक अटैक्स पॉसिबल है। दैट्स व्हाई आई थिंक शूरश जो है ये रही है जिसमें मेंशन हो रहा। तो स्ट्रेटजी में एक तो इंटरनल है, पॉलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप, प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। डिप्लोमेटिकली आपने जो बेसिकली हब्स हैं, काबुल है या दिल्ली है, उसको टैकल करना है। तो रीजनल मैकेनिज्म ईरान वाली साइड पर भी काफी बेहतरी है और उससे बड़ा फर्क पड़ा है। और बाकी यूथ को एंगेज करना है। अगर रिकॉर्ड एक प्रोड्यूस करता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ गुड्स, दैट शुड बेसिकली जो है उसको
यूथ की बिल्डअप के लिए, सो दैट दे आर इक्वल टू कराची का यूथ है या पेशावर का या लाहौर का है, और उसमें आई थिंक बलूचिस्तान का यूथ तैयार है। मैं खुद मैंने बताया 4 दफा सर्व किया है, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम, बड़ा आई वुड से टैलेंटेड और आई वुड से होनहार किस्म का यूथ है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें मजीद फोकस की जरूरत है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, और अभी कुछ नए सेल भी बने हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन को बेहतर